दिन भर की तमाम खबरों के साथ हाजिर हैं हम। खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर लेकर आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत एंटीलिया केस से जुड़े अपडेट के साथ करेंगे। एंटीलिया केस को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में भी भारी उथल पुथल मची हुई है। वाजे के पॉलिटिकल करेक्शन को लेकर शक में एजेंसियां अब कड़ी दर कड़ी पूछताछ भी कर रही हैं, जांच भी कर रही हैं। एंटीलिया केस समेत मनसुख हिरन हत्याकांड की भी जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। बड़ी खबर के साथ बात कर रहे हैं हम आपसे। एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मामले में एनआईए की जांच में अब तक जो कुछ भी सामने आया है उससे पता चलता है कि पूरे मामले की साजिश पुलिस हेडक्वार्टर और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के ठाणे के घर पर रची गई। मतलब इस पूरी साजिश का जो मुख्य सूत्रधार है वो अभी तक सचिन वाजे निकलकर सामने आ रहा है। एनआईए ने पूरी रात एंटीलिया से कुछ ही दूरी पर क्राइम सीन को ले जाकर रिक्रिएट भी किया। एनआईए की टीम ने सचिन वाजे को सफेद रंग का कुर्ता पहनाया जो कि लेंथ में ज्यादा था, लंबा कुर्ता पाजामा पहनवाया और पीपी किट पहनाकर भी सचिन वाजे को वहां से चलने के लिए कहा गया। जैसा कि ठीक सीसीटीवी फुटेज में वो संदिग्ध शख्स चलता हुआ दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ भी नजर आया कमोबेश एनआईए ने वैसा ही सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की। एंटीलिया केस और मनसुख मर्डर मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर अभिषेक शर्मा। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के घर के कुछ ही दूरी पर जिस तरीके से कार में विस्फोटक मिला था उसकी जांच लगातार एनआईए कर रही है और लगातार इस पर मामले पर बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया जिसके पास कई सारे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन न्याय कहेंगे मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि जो मनसुख हिरन की हत्या हुई है उस मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस कर रही थी और जिसको लेकर कहीं कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए इस पूरे मामले की जांच भी अब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए को दे दी गई है। एनआईए अब मनसुख हिरन वाले मामले की भी जांच एनआईए ही करेगी। यानी जो विस्फोटक मिला था और जो मनसुख हिरन की हत्या की गई है उन दोनों मामलों की जांच एनआईए करने से अब इस पूरे मामले पर और अच्छी तरीके से जानकारी एनआईए को मिलने वाली है, क्योंकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बड़े खुलासे सचिन वाजे की तरफ से हो रहा है, सचिन वाजे ने जिस तरीके से सबूतों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया था, इसलिए एनआईए को अब इस पर मामले पर बड़े बड़े सुराग लगातार हाथ लगे हैं। और चूंकि मनसुख हिरन की जो हत्या हुई थी उस मामले की जांच आ जाने की वजह से और भी इस पर मामले पर बड़ी जानकारियां हाथ लगने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच इंडिया न्यूज को जो बड़ी जानकारी लगातार हाथ लग रही है कि जो कार चोरी की यानी स्कॉर्पियो चोरी की बात जो की गई थी मनसुख हिरन द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया था उस बारे में बड़ी जानकारी लगी है कि वो कार चोरी हुई नहीं है। कार जानबूझकर वहां खड़ी की गई थी और मनसुख हिरन को शायद बताया गया था या नहीं बताया गया, इस बारे में जानकारी लगातार मिल रही है। और मनसुख हिरन जो कैब करके बिक्रोली से सीएसटी आए थे और सीएसटी आने के बाद वह सचिन वाजे से मुलाकात किया था और मुलाकात करने के बाद उन्होंने उस गाड़ी में यानी मर्सिडीज गाड़ी जो सीएसटी मिली थी उस सीएसटी यानी जीपीओ के सामने उन्होंने वह कार वहां कार की चाबी यानी स्कॉर्पियो कार की चाबी सचिन वाजे को दे दी थी। और उसी रात सचिन वाजे ने अपने किसी आदमी से उस स्कॉर्पियो को अपने सोसाइटी में साकेत सोसाइटी जो थाने में स्थित है जहां पर उन्होंने कार छुपा कर रखी थी वहां पर उन्होंने कार रखवा दी। यानी पूरी तरीके से बड़ी प्लानिंग सचिन वाजे ने कर रखी थी और कैसे वह इस पर मामले से बचते रहे इसका पूरा उन्होंने खाका तैयार कर रखा था, लेकिन बच नहीं सके। आखिरकार धड़ दबोचे गए हैं और तमाम जानकारियां लगातार हाथ लग रही है। लेकिन इस बीच आपको ये भी जानकारी बता दूं कि एनआईए सूत्रों के हवाले से जानकारी लगातार मिल रही है। जब मनसुख हिरन प्राइवेट कैब से जब वो निकले थे वजह के मिलने के लिए सीएसटी में, उस दौरान उनको 5 से 6 कॉल आए थे और वो सभी के सभी कॉल सचिन वाजे ने किए थे और उनसे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस आने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें बाद में कहा गया कि वो जीपीओ के पास मिले जहां पर वह जो पहले सचिन वाजे मर्सिडीज कार में मौजूद थे और उसी कार में बैठकर उन दोनों ने बातें की और वहीं पर कार की चाबी यानी स्कॉर्पियो कार की चाबी दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि एक बड़ी जानकारी और एनआईए के हाथ लगी है कि क्राइम ब्रांच का एक बड़ा अधिकारी मुंबई क्राइम ब्रांच का वह इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसकी पूरी इसमें कहीं के सहभागिता देखा जा रहा है और इसी की वजह से उनके खिलाफ तमाम सबूत मिल चुके हैं और कभी भी उस अधिकारी की गिरफ्तारी एनआईए कर सकती है। बताया भी जा रहा है कि एनआईए के अधिकारी पुलिस कमिश्नर जो नए आए हेमंत नागराज से मुलाकात करने गए थे और मुलाकात करने के बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वह जांच में सहयोग करें उनके लोग और वह उसके अलावा उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि हाँ सहयोग करेंगे। इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही क्राइम ब्रांच से एक और बड़ा अधिकारी
गिरफ्तार हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ती जा रही है उससे कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। एक जानकारी हमें यह भी हाथ लगी है कि कई सारे पेपर भी इस मामले पर गायब बताए जा रहे हैं। कैमरामैन राजू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे हम इस पूरे मामले को लेकर। अभिषेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं मुंबई से तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, इस पूरे मामले में अगर शुरुआत में देखा जाए तो सचिन वाजे मनसुख हिरेन से अपने तमाम कनेक्शन से इनकार कर रहा था। आज हालत यह है कि तमाम कॉल्स की डिटेल निकल कर आ रही है जो नजदीकी साबित कर रही है। इसको एक तरफ रखते हैं और अब जो मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच भी एनआईए के हाथ में आ गई है एंटीलिया मामले के साथ साथ, मुश्किलें सचिन वाजे से ज्यादा महाराष्ट्र पुलिस की बढ़ रही हैं और उसके चलते महाराष्ट्र सरकार की भी। बिल्कुल सही कहा राजू आपने, बिल्कुल। और बल्कि पुलिस से ज्यादा मैं कहूँगा अगर महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें अधिक बढ़ रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जितने जितने लोग पकड़े जाएंगे, जैसे जैसे जानकारी लगातार हाथ आती जाएगी, वैसे वैसे महाराष्ट्र के तमाम मिनिस्टर्स के, जैसे कि बीजेपी लगातार इस पर मामले में दिखा होगा आपने, शुरू से आक्रामक है और लगातार तमाम लोगों पर आरोप लगा रही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें 2 बड़े मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार के, ठाकरे सरकार के मिनिस्टर शामिल हैं और कई सारे बड़े IPS अधिकारी शामिल हैं। तो इस पूरे मामले पर जाहिर सी बात है कि बड़े जो मुश्किल में इस वक्त कोई अगर है तो ठाकरे सरकार है, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे सचिन वजे पूरे मामले पर तमाम अपनी बातें और सामने रख रहा है एनआईए के सामने, वैसे बहुत बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। हालांकि ये बात भी साफ आप देखा होगा कि एनआईए ने कोर्ट पे साफ साफ यह भी कह दिया है कि सचिन वजे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जांच पड़ताल में और इसी वजह से उनको दिक्कत भी हो रही है। लेकिन जितनी भी जानकारियां एनआईए जुटा पाई है, जितनी भी अलग अलग जानकारियां मिल पा रही हैं, वो सचिन वजे को जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि सचिन वजे के खिलाफ इतने सबूत एनआईए जुटा ली है ताकि उन्हें काफी दिक्कत हो रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए, देखिए आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार की मुश्किल तो बढ़ने वाली ही है, लेकिन मुंबई पुलिस जो पूर्व कमिश्नर रहे हैं परमवीर सिंह, उन्हें भी एनआईए बुलाने वाली है पूछताछ के लिए, उन्हें सम्मान देगी ताकि वो भी आके उनका बयान ले, क्योंकि उसी बारे में जांच पड़ताल होगी। लेकिन इतना ही नहीं, सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ गई हैं, परमवीर सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है और आपने दोपहर के वक्त बताया था एक और अधिकारी है जिस पर गाज गिर सकती है क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ। आगे अपडेट पर नजर रखिएगा अभिषेक, जो भी ताजा जानकारी मिलेगी सबसे पहले दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।